हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी एनालिसिस चैनल में आप लोग को स्वागत है। चलिए, काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे, जैसे मैंने पिछला वीडियो में कहा था, और जिन लोग ने देखा होगा पीपीएस सेशन ज्वाइन किया था मैं, जिन लोग ने किया होगा जो पेड सेशन था उसको भी मैंने यूट्यूब में डालने की कोशिश की, और काफ़ी कुछ सीखने के लिए हो सकता है कि आप लोगों को मिला। जो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ मिला। तो अगर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो ज़रूर लाइक की बटन ज़रूर दबाइए, सो दैट क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो देने के लिए, और कमेंट्स भी उसमें डालिए। तो अभी का जो, जैसे मैंने कहा था कि जब 15,000 यहाँ यहीं पे था मार्केट, तो मुझे इशारा ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमें एक फ्री फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, हो सकता है कि वो धीरे धीरे वहाँ पे एक्यूमुलेशन भी बन जाए। तो ये कब बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ना, जब एक चारों तरफ से कंफर्म आता है और फ्री फॉल होने के बाद ही पता लगता है हाँ ये पक्का डिस्ट्रीब्यूशन था। बट हाँ, जो ये जो प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ द पैटर्न था, ये जरूरी था मार्केट को रुकने के लिए, जैसे मैंने कहा था। और मार्केट में ये चीज़ मैंने कहा था, देखिए मैं कितना भी बोल दूं, बट लेवल लेवल होता है। लेवल के बाद, जैसे मैंने पहले क्या बोला था कि ये इसके फॉल होने के बाद, 14,500 फॉल होने के बाद, तो आप इसको देखिए कि इसके नीचे जा रहा नहीं। एक मिनट। हाँ, ये चीज़ फॉल होने के बाद मैंने कहा था कि ये चीज़ देखिए, उसके बाद फिर उसके बाद जाके ये वाला लेवल आता है 13,600 वाला लेवल। सो 14,500 काफ़ी क्रुशियल जोन था। और दूसरा ये बताया था कि यहाँ पे गैप एरिया है, तो 14,300 टू 500 काफ़ी क्रुशियल जोन है। इस लेवल को अगर पार कर देता है, ब्रेक कर देता है, तो हमें अगला लेवल जो है 13,600 मिलेगा। बट अल्टीमेटली, और एक चीज़ मैंने कहा था कि यूएस मार्केट में मुझे कहीं ना कहीं एक फॉल नज़र आ रहा है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, वहाँ पे एक 2% के करीब हम लोग तेज़ी देख चुके हैं। फिर भी मैं यूएस मार्केट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना कॉन्फिडेंट हमारे मार्केट में था। क्योंकि हमारे मार्केट में एक बियरिश काइंड ऑफ ट्रेंड बना रहा था, जहाँ पे डबल टॉप का सिनारियो लगा था। तो कुल मिला के ये टारगेट अचीव हो चुका। अभी क्या करना है, ये क्वेश्चन है, करना क्या है अभी? क्या अभी 13,600 के लिए देखना है? क्या यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा? तो ये सवाल आता है। सबसे बड़ी अगर चीज़ अगर मैं बोलूँ, तो ये जो पक्का जो कंसोलिडेशन फिगर है, ये काफ़ी एक महीने से ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन का फिगर, यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन था, तो इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट की संकेत दे रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन आने वाले टाइम पे प्रॉफिट मतलब बुल के लिए हो रहा है, तो यहाँ से हमें, अगर मैं 14,500 की से बात करूँगा, तो यहाँ से 2,000 से 2,2500 पॉइंट के रैली हमें आसानी से मिल जाएगा। 16,500 से लेके 16,000 17,000 तक आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए। क्या यहाँ पे बाई करने, देखिए मेरा कुछ इंडिकेटर है, तो जो यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा सेलिंग मिल रहा था, अभी फिलहाल मैं ऐसा सेलिंग में नहीं बैठा हूँ। तो मैंने यही कहा था कि ये लेवल आने दीजिए, लेवल के बाद फिर एनालिसिस करके बताना पड़ेगा। देखिए पहला लेवल तो मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, 14,500। यस, अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा सेलिंग नज़र आता है, तो वो 14,300 तक जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आइए, अगर मूविंग एवरेज की बात करूं, तो ये जो मूविंग एवरेज देखिए 2155 की मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद ही हमें एक बड़ा सा तेजी मिला था यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी भी मार्केट में कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि क्रॉसओवर, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया। जरूर यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग यहाँ पे हुआ है, बट कुल मिला के यहाँ पे भी एक बार देखना पड़ेगा कि प्राइस का सपोर्ट और मूविंग एवरेज का दोनों का सपोर्ट यहाँ कह रहा है कि काफ़ी कुछ ये लेवल है। एक दो दिन से पता नहीं चलेगा। ठीक है। और हम 5 दिन से कंटिन्यू सेलिंग में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि, और एक्सपायरी भी खत्म हो चुका, हो सकता है कल फ्राइडे है, तो हो सकता है कि हमें एक तेजी मिले, और अगर तेजी भी ना मिले, एक डोजी काइंड ऑफ
पैटर्न मिलेगा विच इज द मोमेंटम को जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम है उसको रोकने के लिए एक छोटा सा डोजी काइंड ऑफ पैटर्न मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग बुल पैटर्न मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से पता लगेगा कि मार्केट में आने वाला जो ट्रेंड है वो क्या होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2 तो ये मूविंग एवरेज हो गया जो विच इज इंडिकेटिंग टू मी फॉर बाइंग टू बाय एट दिस लेवल। ओके, और हमारी स्टॉक यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कितना परसेंट की फॉल हम लोग देख चुके हैं। अगर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो करीब करीब 5.50% का फॉल देख चुके हैं विच इज लेटर जो मैं पहले यही कह रहा था कि वहाँ पे 7 से 8% का फॉल, बट अभी तक यूएस मार्केट में अभी तक फॉल नहीं आया है। और जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है तो उसका जो है बढ़ने से क्या होता है मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट। देखिए इसका अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करूं तो जैसे गवर्नमेंट की जो 10 ईयर्स बॉन्ड होती है वो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मार्केट रिकवरी होता है, बट उसमें क्या और एक फियर होती है, उसमें एक फियर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ट्रेजर सॉरी 10 ईयर बॉन्ड्स का जो यील्ड है अगर वो बढ़ेगा तो एक इंटरेस्ट रेट का तेजी होने का संभावना रहता है, तो उसके चक्कर में। बट मुझे अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अभी कूल डाउन हो जाएगा उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। और ये इंटरेस्ट रेट जो था उनका फेड की जो मीटिंग थी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर उनको वैसा लगता तो वो चेंजेस कर देते और वैसे ही वो उनको बोलेंगे टिल 2024 तक हम ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले नहीं है। तो ये एक सेंटिमेंटल डाउन है। तो एक तो यहाँ से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ के पॉजिटिव न्यूज़ हो है। दूसरी चीज़ अगर देखें यहाँ पे देखिए गैप एरिया है और उस गैप एरिया को हो सकता है कि सपोर्ट लेने का कोशिश मार्केट करे। और अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा 3 आवर या 3 आवर या 2 आवर में देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न अगर पता है तो देखिए ये बुलिश शार्प पैटर्न है। ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्ट सपोर्ट एरिया है 88.6 जो जहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं उठा सो दैट ये क्या कहाँ उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया आता है तो वो होता है 1.13 जो वो आता है 14,360 लेवल तक। तो कुल मिला के इस एरिया में एक बाउंस की संकेत आ रहा है और वो बाउंस सस्टेनेबिलिटी बाउंस होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये एक रेंज है। तो यहाँ से कुल मिला के देखिए मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, एक तो मूविंग एवरेज, प्राइस वाइज, हार्मोनिक वाइज, ठीक है। तो इनके तरफ से लग रहा है कि मार्केट में एक तेजी की माहौल होनी चाहिए। चलो यहाँ तक तो मैंने बात कर ली। उसके बाद 1 मिनट अगर आप विक्स देखेंगे तो विक्स में भी कोई ऐसा कोई फेयर नहीं है, विक्स में कोई तेजी नहीं है। देखिए आज के मार्केट में फॉल होने के बाद भी तो जैसे मेरा विक्स का कैलकुलेशन होता है तो विक्स के हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट। देखिए विक्स कैलकुलेशन मेरा स्पेसिफिक है, वहाँ पे मैं स्टूडेंट लोगों को बताता हूँ और विक्स के थ्रू अगर यहाँ पे मुझे बॉटम आउट कंफर्मेशन मिल जाता है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो यहाँ से आपको 14,500 से 16,500 तक या 70,000 तक रैली मिलेगा। उसमें काफ़ी स्टॉक पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। 5% की फॉल हम लोग निफ्टी में देखे, बट इंडाइसेस में सॉरी मिड कैप स्मॉल कैप इवन स्टॉक्स में काफ़ी 10 to 15% की करेक्शन देख चुके हैं। तो एक बहुत सस्ता भाव हमें मिल गया है, 1 महीने का कंसोलिडेशन फिगर मिल गया है। तो आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है फंडामेंटल वाइज उसको या बाय कर लीजिए। अल्कामाइनिस उसको भी बाय कर सकते हैं। देखिए या आज मैंने दिया था अल्काइलामाइन, ये दिया था आपको बाई करने के लिए। देखिए 54, 53, 30 के 53, 60 के आसपास दिया था।
ये 50 मतलब 100 पॉइंट करीब करीब जा चुका है। ये बहुत ही सेल लेवल पे आपको 1 महीने का कंसोलिडेशन भी उसमें अच्छा खासा 1 महीने से ज़्यादा होगा शायद, हाँ जनवरी से हुआ है, तो 2-3 महीने का कंसोलिडेशन, तो इसको भी आप नज़र में बाय कर सकते हैं। रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC को भी देख सकते हैं बाई करने के लिए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो आज स्क्रैप पॉलिसी आया था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा उसको भी देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी यहाँ पे हेवी बाइंग नहीं आएगा, जो आएगा 220-225 तक रुकेगा, बट अल्टीमेटली अगर उसको 5 महीने के नज़रिए से देखोगे तो जाके 250 के लेवल पाएगा। अदरवाइज तेजी नहीं। हाँ, हिंदुस्तान यूनिवर्सल उसके जगह आप पिक कर सकते हो, डॉक्टर रेड्डी पिक कर सकते हो, वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड नज़र मुझे आ रहा है। डिवेस लैब उसको भी पिक कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो बाइंग जोन में आ चुके हैं फंडामेंटली। और आपको अगर मारुति बाई करना है तो 7400 के ऊपर बाई कर लीजिए, इसके नीचे मत बाई कीजिएगा। तो ये जितने भी स्टॉक मैंने बताया बहुत तेजी के पार्ट में, अगर इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग भी करेंगे तो आपको निफ्टी से बेहतर रिजल्ट मिलेगा एट दिस लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बताना था। अगर और दूसरा चीज़, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में मुझे काफ़ी बड़ी तेज़ी नज़र आता है। देखिए ये ऑल टाइम हाई के क्रॉस करने के बाद ये जो चैनल पैटर्न चल रहा है, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्री फॉल। हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन, जब बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तो बैंकिंग स्टॉक को याद रखिए। बैंकिंग स्टॉक को बाई करने के लिए तो बैंकिंग स्टॉक में बता देता हूँ, SBI आप याद रखिए, SBI को बाई करना है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, HDFC, कोटक बैंक को मत भूलिएगा। कोटक बैंक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जिनकी बात किया मैंने। और दूसरी चीज़, अगर बंधन बैंक की अगर मैं बात करूं, देखो जनरली मैं इस बैंक को एडवाइस नहीं करता, बट जब बंधन बैंक अगर ये आपको इस लेवल के ऊपर जाएगा तब आप बाई करने के लिए सोचिएगा, नहीं तो यहाँ पे 360 के ऊपर जाएगा। तो देखिए बंधन बैंक को भी आप इग्नोर भी कर सकते हो। इसको RBL बैंक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन स्टॉक में मुझे काफ़ी बड़ी तेजी का सिनारियो नज़र आता है। देखिए RBL बैंक इसके ऊपर ही आपको बाय करना है, 260 के ऊपर, उससे नीचे बिल्कुल बाय नहीं करना है, इतना याद रखिए। तो जो बड़े क्वालिटी स्टॉक है उनको आप देख सकते हैं बाय करने के लिए, ठीक है। और रहा बैंक निफ्टी के ऊपर तो मैंने बता दिया, निफ्टी के ऊपर बता दिया। यहाँ पे मुझे कोई फ्री फॉल का सिग्नल नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, दूसरे अगर ऑप्शन चेन की अगर बात करूँ तो 14,500 आज ऑप्शन चेन वाइज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 14,000 नज़र आ रहा है। बट 14,500 के नीचे मल्टीपल सपोर्ट एरिया आ रहा है, तो एक बार बाउंस तो चाहिए ही चाहिए। उस बाउंस से कॉन्फिडेंट आएगा कि मार्केट उसको ऊपर जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। और अगर मैं इंडिकेटर RSI या MACD किसी भी इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी मुझे एक तेजी का सिग्नल नज़र आ रहा है। और मुझे यही संकेत आ रहा है, इतने एनालिसिस करने के बाद मुझे ये संकेत हो सकता है कि आज का जो फॉल हुआ है या 14,300 अगर कल को टच करता है तो वो जो फॉल है हो सकता है कि आने वाले टाइम का वो आपको लो मिले, इससे और ज़्यादा लो ना जाए मार्केट, और वहाँ से मार्केट में तेजी होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी याद रखिए। मैं कहता ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपको एग्रेसिव बाय करना है, जितना आप बचा सकते हो, जितना आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हो उसी हिसाब से बाय कीजिए। जितनी स्टॉक के मैंने नाम ली तो वो सारे अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है, आप उन्हीं अच्छी क्वालिटी स्टॉक में आप आराम से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर कल को मार्केट फ्री फॉल हो जाए तो भी कोई डरने की बात नहीं, नीचे के भाव में भी आप फिर एवरेजिंग कर सकते हो। नीचे के भाव के मतलब वो देखेंगे का। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आपको 13,600 में बाय करना है, अगर नहीं 13,600 में जो बाउंस आएगा हो सकता है कि बाउंस में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अगर ऊपर जाना है मार्केट तो इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, अगर 13,600 के लेवल से शायद मार्केट ऊपर ना जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर बन जाएगा। फिर वहाँ पे टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या 13,600 के नीचे 12,200 तक आता है या नहीं, उस टाइम पे देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आता है जरूर लाइक कीजिए, फॉरवर्ड के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।